कुछ नहीं है ऐसा, ये सारी कहने की बातें हैं। इलेक्शन आते हैं तो ये बातें शुरू होती है, फिर सब खत्म हो जाती है। अभी भी कहीं भी महिला कोई भी सेफ नहीं है। 10 साल में जब से अरविंद जी आए हैं, रोड, नाली, स्कूल, बिजली, पानी, जो विकास कार्य शिलान्यास ने किए थे उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करी है। केजरीवाल जी तो दे रहे हैं, केजरीवाल तो दे रहे हैं। अभी कोरोना हुआ, अगर केजरीवाल नहीं देते तो लोगों को तो यहाँ से यूपी बिहार भागना पड़ जाता। वो कहाँ के रहने वाले? द्वारका। आप एक महिला है वैसे, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा दावे करते नजर आती है कि महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं, हर तरीके से सुविधा दे रहे हैं महिलाओं को। मानते हैं महिलाओं के लिए काम हो रहा है? कुछ नहीं है ऐसा, ये सारी कहने की बातें हैं। इलेक्शन आते हैं तो ये बातें शुरू होती है, फिर सब खत्म हो जाती है। अभी भी कहीं भी महिला कोई भी सेफ नहीं है। कभी ना कभी कहीं ना कोई चीजें हो रही होती है, और अभी भी है। हाँ ठीक है, केजरीवाल कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ चीजें हैं, पर वो उसके बाद नुकसान भी तो है ना, वो कौन देखेगा? वो कोई नहीं देखता। मेहनत हमें आज भी करनी है, तब भी करनी है। रात के 10-11 बजे के बाद लड़कियां अब भी बाहर नहीं निकल सकती, ये हाल है। क्यों नहीं निकल सकती, बताएंगे कैसे डर रहता है आप लोग? हाँ बस यही है कि छेड़छाड़, ये वो गलत चीजें, पीने के बाद बदतमीजी बोलना, जगह जगह ठेके खुलना, ये सारी चीजें नुकसानदायक है। ना मैम, इसका जिम्मेदार किसने खुलवाया जगह जगह पे ठेके? अब क्या बताए, राजनीति है ये तो इन्हें पता होगा। बस खुल रहे, कहीं सरकारी ठेके तो कहीं प्राइवेट ठेके हैं। अब किसका नाम ले और किसका ना ले, पर गलत तो गलत है ना। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। ठेके इतने जो खुल रहे हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई कहीं कुछ नहीं है, इस वजह से भी तो ज्यादा दिक्कतें हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी तो दावे करते कि हमने A1 शिक्षा कर दी है, सरकारी स्कूलों में चल जाओ, अस्पताल में चल जाओ, फ्री सुविधा मिलेगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है। इसको सरकारी स्कूलों का यही हाल है। रही हॉस्पिटलों का, मैं अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से ही, सरकारी से ही धक्के खा के आई हूँ। इतना बुरा हाल है उस सरकारी हॉस्पिटल का। नाम इतना बड़ा है उस हॉस्पिटल का, पर काम कुछ भी नहीं है इस वक्त, तो कुछ भी नहीं है। इतने परेशान है वहाँ पे। मैं कम से कम 20 दिन निकाल कर आई हूँ हॉस्पिटल के अंदर सरकारी में, पर कहीं कुछ नहीं है। सब कहने की बातें हैं। केजरीवाल जी ने भी हाल ही में कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये मोहल्ला क्लिनिक है, जितने भी सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी अस्पताल है, सब बंद हो जाएंगे। महिलाओं को जो सुविधा मिले सब बंद कर देगी। मानते हैं आप? अब देखो क्या करते हैं नहीं करते हैं। कहने सुनने को तो हमें भी यही मिला है, पर रही मोहल्ला क्लिनिक की ये भी कुछ नहीं करते। वहाँ जाओ, धक्के खाओ, उनकी 4 बातें सुनो, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते, कोई बात नहीं करते। वो उनका भी तरीका गलत होता है, ना बात करने का तरीका होता है, ना कुछ होता है। वो भी ऐसे ही है, बस कहने सुनने के लिए। कोई मोहल्ला क्लिनिक की चीजों में सुविधा भी नहीं है इतनी, जो बोले। मैं इतने बड़े हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस हॉस्पिटल का, पर कहते हैं 0/0 है उस हॉस्पिटल का हाल इस टाइम। 0/0 बिल्कुल कुछ नहीं है। होगा किसी समय पे अच्छा रहा है वो हॉस्पिटल, हमने बहुत नाम सुना है, हम इसीलिए वहीं गए, पर वहाँ कुछ नहीं है। हम झेल कर आए 20 दिन वहाँ। अच्छा, केजरीवाल जी ने अभी ये भी कहा कि बजरंगबली जी ने हमें वरदान दे के भेजा है कि धरती पे सिर्फ हमें वरदान दिए कि फ्री बिजली हम ही दे सकते जनता को, दिल्ली वालों को। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, वो तो अभी इनकी राजनीति के कहाँ क्या होना है ये तो यही जाने, अब हमें इतनी बात तो नहीं पता। खैर, अच्छा, फ्री सब दे रहे हैं, लेकिन फ्री सब देना सही मानते हैं आप? फ्री तो दे रहे, चलो ये तो अच्छी बात है, पर अच्छा, अच्छी बात है ये। इसकी जगह रोजगार नहीं मांगती आप? नहीं, अच्छी बात है फ्री दे रहे, पर वो अपने घर से थोड़ी ना दे रहे। गर्दन तो हमारी कट रही है, चाहे ऐसे कट रही हो चाहे वैसे कट रही हो। इसकी जगह तुम जॉब दो, काम दो। इस टाइम इतने खाली लोग घूम रहे जिसकी कोई गिनती नहीं, फिर चोरी उरी गए, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन एपी की ओर से बयानबाजी निकली थी कि जितने पढ़े लिखे युवा डिग्री ले लेके घूम रहे, पकौड़े की रेडियां लगा रहे हैं। मानते हैं आप? हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। मैंने भी BA करी हुई है और मैं दुकान चला रही हूँ। क्या फायदा हुआ मुझे जब कहीं जॉब अच्छी नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं हुआ। करनी दुकान थी तो मैं अनपढ़ रह के दुकान कर लेती। दुकान तो अनपढ़ भी बंदा कर रहा है। फिर क्या नाम है? सुखबीर शौकीन, कहाँ के रहने वाले हैं? दीनपुर गांव से। अच्छा, इस बार ये बताइए, मटियाला विधानसभा से किसकी सरकार देगी? सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनेगी और मटियाला विधानसभा से आम आदमी प्रत्याशी सुमेश शौकीन जी यहाँ से MLA होंगे। 5 तारीख को पूरी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना रखा है कि हम झाड़ू का बटन दबाकर सुमेश शौकीन जी को विजय बनाएंगे। और जो विकास कार्य है उन्होंने 2008 से 2013 के बीच में किए थे, वो जो गति रुक गई थी उसको दोबारा से चालू करने की जनता ने ठानी है, और झाड़ू का बटन दबाकर सुमेश शौकीन जी को 8 तारीख को MLA बनाएंगे। लेकिन ये भी कह रहे 10 साल तो केजरीवाल जी ने देख लिए ना दिल्ली में, आप किसी नई सरकार को मौका दे देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नई सरकार 93 से 98 तक रही है। वो जो सरकार बोल रही है, शीलादीप सिंह ने 15 साल में बहुत कार्य किए थे, और 10 साल में जब से अरविंद जी आए हैं, रोड, नाली, स्कूल, बिजली, पानी, जो विकास कार्य शिलान्यास ने किए थे उससे ज्यादा
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करी है। बीजेपी तो कह रहे फ्री 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 की रेवड़ियां दी है, बस विकास तो किया ही नहीं है। तो आज उनका जो मैनिफेस्टो आया है वो क्यों इस पर वो कह रहे हैं कि हम केजरीवाल की सारी योजना इस पर लागू रखेंगे, तो वो भी तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना। जब अरविंद जी हमारी वोट लेकर सत्ता में आते हैं तो आम जनता के आम लोगों को कुछ देने की बात करते हैं। बीजेपी वाले लोग कहते हैं वो रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो वो आज अपने मैनिफेस्टो में क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की हम सारी योजनाओं को लागू रखेंगे। सर वो तो कह रहे हैं हम जनता की मदद करना चाह रहे हैं, हम फ्री की रेवड़ी थोड़ी दे रहे हैं। तो वो भी अरविंद केजरीवाल भी तो जनता की मदद कर रहा है ना जी। अरविंद जी जो कह रहे हैं हम 15 योजना उन्होंने अभी लागू करी है, तो वो जो योजना है वो हमारे दिल्ली के लोगों के लिए करी है। और जहाँ बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम 2500 देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ जहाँ इनकी सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है शायद भारत में, तो वहाँ मान लो 10 साल से उत्तराखंड में है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे 2500 रुपए। ये पंजाब में, मतलब पंजाब में नहीं, पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी खूब दे रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं। पंजाब की बात छेड़ ही दी तो हम पंजाब से भी बता देते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे पराली का धुआं हरियाणा पंजाब दोनों तरफ से आता है, लेकिन जब से पंजाब में उनकी सरकार बनी थी तो पंजाब से उनको धुआं दिखता नहीं है, कहते सिर्फ हरियाणा से ही धुआं आता है। अब हरियाणा नहीं, यमुना में जहर मिला है। मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, और जो अरविंद केजरीवाल ने किसानों को मान सम्मान दिया दिल्ली में, चाहे वो जब ओले पड़े हो चाहे सूखा पड़ा हो, जो 25,000 रुपए पर एकड़ का जो मुआवजा दिया आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं कांग्रेस से पहले आम आदमी कांग्रेस से पार्षद रहा हूं, पर आज अरविंद जी की नीतियों को देख के हमने झाड़ू का काम करना शुरू किया, और विधायक हमारे सुमेश शौकीन जी होंगे जरूर। सर क्या नाम है? जी मेरा हक साहब नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राणा जी क्लब से हूँ। सर अभी अमित शाह जी ने बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल झूठ और छल की राजनीति करते हैं, हम सरकारी नौकरी देंगे 50,000। देखो मैम ऐसा है कि इलेक्शन में सब ऐसे ही वादे करते हैं, बाकी जमीन पे लागू कहाँ होता है। अच्छा जमीन पे लागू नहीं होता? नहीं होता जी। मतलब केजरीवाल जी ने भी लागू नहीं। केजरीवाल जी तो दे रहे हैं, केजरीवाल तो दे रहे हैं। अभी कोरोना हुआ, अगर केजरीवाल नहीं देते तो लोगों को तो यहाँ से यूपी बिहार भागना पड़ जाता। वो केजरीवाल जी ने तो कोरोना में अपने सरकारी आवास में मजे मारे थे। नहीं वो तो कहने वाली बात है, पार्टी कहने वाली बात है। बाकी पब्लिकों को बहुत सहायता किया उन्होंने, केजरीवाल ने। अच्छा पब्लिकों को सहारा किया। बस फ्री रुपए दिया। क्या कह रहे सर? 5,000 रुपए दिया ड्राइवरों को, जो टैक्सी ड्राइवर थे घर में बैठे थे, और लोगों को बहुत हेल्प किया उन्होंने। तो यही तो किया, बस फ्री देने का काम ही तो किया। देने का काम नहीं किया। स्कूल बनाए, स्कूल तो कांग्रेस भी बनाती थी, इसने उनको अच्छा बना दिया। इसने सारे स्कूल तो कांग्रेस के बने हुए हैं, केजरीवाल जी ने तो कुछ किया ही नहीं 10 साल में। कांग्रेस ने थोड़ा लोअर क्वालिटी के थे, रेनोवेशन किए, रेनोवेशन की नए स्कूल बनाए। अच्छा। 28 स्कूल तो मैं गिनवा दूंगा, नांगलोई से लेके द्वारका सेक्टर 8 तक 28 नए स्कूल मराई में 2 नए स्कूल बने। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम वर्ल्ड में स्कूल नहीं है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, सरकारी जो नौकरी है सुविधा सब बंद हो जाएंगी। हम तो केजरीवाल जी ने जो काम कराए हैं ना उनकी चर्चा करेंगे। अच्छा उन्हीं की चर्चा करेंगे, मतलब रोजगार दिए उन्होंने बच्चों को अच्छे रोजगार देना सेंटर के हाथ में है 80%। लेकिन सेंट्रल तो बात कर रही है 50,000 सरकारी नौकरी देने की। उसको काम कौन करने दे रहा है? राज्यपाल काम कर सारी फाइलें रोक देता है। 22,000 वैकेंसी निकाल रही टीचर की। अच्छा मतलब केजरीवाल को कोई काम करने नहीं राज्यपाल उसके ऊपर बैठा है, सिर के ऊपर लठ लेके वो सारी फाइलें रोक देता है। राज्यपाल के ऊपर कौन है? केंद्र है। मतलब मुख्यमंत्री के हाथ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री की तो चलने नहीं दी, उसको सीडी लगा के झूठे केस में ठूस दिया जेल में। तो उन्होंने घोटाला किया था। नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला 1 रुपए का घोटाला नहीं साबित हुआ, नहीं होगा। मतलब तानाशाही की गई थी क्या? की गई बिल्कुल केजरीवाल जी पे। तो आप किसकी सरकार देख रहे हैं? केजरीवाल जनता के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। अच्छा गरीबों के मसीहा है। हाँ जी। तो ये थे यहाँ पे तमाम लोगों की निजी। अब तक के लिए फिलहाल इतने, देखते रहे ब्रह्मास्त्र न्यूज। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।